ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 16 आप लोग दोहराएंगे। आनीयतामरे वैत्रम् अस्माकम् अयस्करः कुल अंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थ अस्य उदितः दमः आनीयता मरे वैत्रम् आनीयता मरे वैत्रम् अस्माकं यशस्करः अस्माकं यशस्करः कुलंगारस्य दुर्बुद्धे कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽस्योदितो दमः चतुर्थोऽस्योदितो दमः आनीयता मरे वैत्रम् अस्माकं यशस्करः कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽस्योदितो दमः। शब्दार्थ आनीयताम लाई जाए, अरे ओह वैत्रम बैत छड़ी अस्माकं हमारी अयस्करः अपयस लाने वाला कुलंगारस्य जो कुल में अंगार के सदृश है उसका दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि वाले चतुर्थः चौथा अस्य उसका उदितः घोषित दम दंड हट न्याय। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। अरे मेरी छड़ी तो लाओ, यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे उपाय के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। आप लोग दोहराएंगे। अरे मेरी छड़ी तो लाओ, यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है।
अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे उपाय के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। तात्पर्य, राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कानूनी आदेश, समन करना, पद प्रदान करना या अंततः हथियार का प्रयोग। जब कोई तर्क शेष नहीं रहते तो उसे दंडित किया जाता है। तर्क शास्त्र में इसे हठ न्याय कहते हैं। संड तथा अमर्ख नामक दोनों शुक्र ब्राह्मण जब प्रहलाद महाराज से अपने पिता से भिन्न मत होने का कारण कहलवाए नहीं पाए तो उन्होंने अपने स्वामी हिरण्याकश्यप को प्रसन्न करने के लिए बेत मंगवाया जिससे वे उसे दंड दे सकें। क्योंकि प्रहलाद भक्त बन चुका था इसलिए उन्होंने सोचा वह दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है और असुरों के लिए कुल के लिए असुरों के कुल के लिए निकृष्टतम संतान है। जैसा कि कहावत है, जहाँ अज्ञान ही वरदान बन जाता है वहाँ बुद्धिमान होना मूर्खता है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो वहाँ किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया क्योंकि वे असुरों के बीच में थे जिसमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे जो कहने भर के ब्राह्मण थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं। अतएव प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है उन्हें भक्त होने के दोष में CIA का सदस्य बताया जाता है। यही नहीं, भारत के CIA या CID है? अच्छा CIA अमेरिका, ठीक, गुड। यही नहीं, भारत के शुक्र ब्राह्मण जो यह मानते हैं कि कोई ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वह ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनष्ट कर रहे हैं। निसंदेह तथ्य यह है कि योग्यता से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। क्योंकि हम यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों को सुयोग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं। अतएव हम पर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा होते हुए भी हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। असुरराज हिरण्याकश्यप का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्र से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुए। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहदेवीयः इमां पुरो विभो निरमाय सीते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम कुछ बोलने से पहले इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में जितने भी भक्तगण और विशेष करके महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, परम पूज्य राधारमण स्वामी, और भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हयग्रीव प्रभु और भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और इस अमल पुराण श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ बोलने का हम साहस करेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है हिरण्याकश्यप का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। तो आप सभी सुने हैं, जब संड और अमरक के गुरुकुल में पहली शिक्षा ग्रहण करके जब संड और अमरक उनके पिता के पास में पुत्र को लेकर के आए, तो प्रहलाद को देख करके पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए, और विशेष करके उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्र, तुम बताओ तुम्हारे गुरुओं ने तुझे क्या अच्छी शिक्षा दी है। तो जब ये बात कही कि तुम्हारे गुरुओं ने क्या अच्छी शिक्षा दी है, प्रहलाद महाराज को तुरंत नारद जी का स्मरण हो गया। और जैसे ही नारद जी का स्मरण हुआ, तुरंत उनके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, ततः साधु मन्ये। अच्छी सृष्टा शिक्षा जानना चाहते हो मेरे पिताजी, तो संसार के अंदर सबसे ऐसी शिक्षा है, इस संसार के अंदर वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। सदा सम, अच्छी शिक्षा मानता हूँ, सदा सम उदिगिन धियाम असत ग्रहात। असत ग्रहात सदा सम उदिगिन धिया। जिसने भी अपनी असत शिक्षा के द्वारा या असत वस्तुओं को ग्रहण किया है, विद्याम च अविद्याम च
वेदो उभयं सह अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्यायाम अमृत असुनते। तो चूंकि संड अमरक ने तो उनको अविद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन यहां पर जो है पिताजी ने पूछा सबसे अच्छी शिक्षा क्या, तब उनको जो है नारद जी समझ आ गए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, संसार में जिसने भी इस अविद्या को ग्रहण किया है, अविद्या के कारण संसार की असत वस्तुओं के प्रति मन को लगाया है, मृत्यु के अलावा और सदा सम उद्गिन, सदा मतलब हमेशा सम उद्गिन, हमेशा बेचैनी, टेंशन, नाना प्रकार की समस्याओं के अलावा और उसको कुछ नहीं मिला है। इसलिए सही शिक्षा जानना चाहते हो तो विद्याम तीर्त्वा अविद्याम तीर्त्वा अमृत असुनते। जिस विद्या के द्वारा, जिस सही शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है, और वो शिक्षा है हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम, गृह अंधकूपम। ये घर गृहस्थी का जंजाल एक अंधे कुएं के समान है। इसलिए वनम गतः, मनुष्य को क्या करना चाहिए, वन के लिए चला जाना चाहिए हरिम आश्रित, और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। तो इसको सुन करके हिरण्याकश्यप कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसके मन के अनुकूल शिक्षा नहीं थी। क्योंकि उन्होंने तो स्पेशली बोल करके रखा था, तो मेरे पुत्रों को साम दाम दंड नीति भेद इस प्रकार की शिक्षा देना कि एक असुर बालक को जो ज़रूरत है, और आजकल के विशेष करके समाज के लिए जो ज़रूरत है वो ही शिक्षा देना। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, वो पड़ गया, क्या बोलते हैं, उल्टा पासा पड़ गया। इसलिए हिरण्याकश्यपु ने थोड़ा संड अमरक पर डाउट किया, लेकिन बाद में जो है संड अमरक उसको गुरुकुल लेकर के गए, और गुरुकुल में ले जा करके उनको पूछा तुमने ये सब कहाँ से कहा था। तो आप सभी ने सुना, उसने सब कुछ बताया कि वास्तव में जो भी है इस संसार के अंदर लोग पाशु बुद्धि के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार जो है, जय श्री श्री गौन्यताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देव की जय। तो प्रहलाद के वचनों को सुन करके हिरण्याकश्यप जो संड अमरक थे, उनका जो क्रोध था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाशवक बुद्धि के कारण, पशु जैसे बुद्धि के कारण ही लोग ये समझते हैं वो पराया है। उससे तुमने जा करके क्यों ऐसा सुना, या उसने ऐसा क्यों किया, या ये अपना है। इसलिए जो उनको जो टीचर थे, अध्यापक थे संड और मत, उनको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आकर के जो है आज उनको फटकार लगा रहे हैं। क्या फटकार लगा रहे हैं, तो इसी बात पर हम आते हैं। तो बोल रहे हैं आनीय तामरे वेत्रम अस्माकं यशस्करः कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थो अस्योदितो दमः। इसका अन्वय करते हैं, अरे वेत्रम आनीयताम अस्माकं अयस्करम अस्य कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्दम उदितः। अर्थात अरे, अरे शब्द की जो व्याख्या गिरधर लाल जी कर रहे हैं। अरे मतलब अरे इति राजभृत्य विशेषस्य संबोधनम, क्योंकि उनको बैत चाहिए था,
अब वैद्य चाहिए, वो उसको इतना डांट फटकार में व्यस्त थे, अब वैद्य कौन ला करके दे? तो वहाँ जो है जो राजभृत्य थे, अर्थात राजा के जो सेवक नियुक्त किए गए थे कुछ प्रहलाद की विशेष देख रेख में, या टीचरों की क्या कर रहे हैं कोई गड़बड़ न हो, इस प्रकार जो है राजभृत्य विशेष करके जो नियुक्त किए गए, उन्होंने उनसे कहा संडमरक ने, अरे इति राजभृत्य विशेष संबोधनम, अरे मतलब उनके लिए कहा, अरे राजभृत्यो सुनो, वैत्रम प्रहरण साधनया यष्टि विशेष आनीयता, अरे वैत्र ला करके दो, किसके लिए? तो साधन यष्टि विशेषम, जिसके द्वारा डांट फटकार दंडित किया जाता है, आनीयताम, उसको क्या करो? मेरे को ला करके दो, अर्थात बेत दो या छड़ी दो या स्टिक दो, जो भी है जैसा भी कहा होगा। तदानयने किम कार्य तद आह, मानो पूछा जाए, प्रहलाद ने पूछा हो या राजभृत्यों ने पूछा, अरे गुरु महाराज आप सब क्या करोगे इस बेत से? क्योंकि आजकल तो जो है छड़ी रखना इतना आसान नहीं है, कोई भी टीचर छड़ी लेकर के बच्चों को डांट फटकार नहीं कर सकता। तो वो भी तो जो है गुरुकुल भी तो जो है हिरण्याकश्यप का है, उस बच्चे को भी कौन डांट फटकार कर सकता है? इसलिए उन्होंने पूछा, गुरुदेव तदानयने किम कार्य तदाह, आप वैत मंगा करके क्या करोगे? उन्होंने जो राजभृत्यों ने पूछा, अस्य प्रहलादस्य सामादि उपायनम मध्यम चतुर्थो दंडम दमः स्व उदितः शास्त्र दृष्टया प्राप्तः। अस्य प्रहलादस्य सामादि उपायनम मध्य, इस प्रहलाद महाराज, इस प्रहलाद को जो बहुत उद्दंड हो चुका है, उसके लिए सामादि उपायनम मध्य, साम दाम दंड भेद, जो 4 प्रकार के जो शास्त्रों में दंड करने के जो साधन नियुक्त किए हैं, मध्य है उनमें जो चतुर्थो दंडो दमः स्व उदितः शास्त्र दृष्टया प्राप्त, तो शास्त्रों में जो चौथा दंड है, जो चौथा उपाय है उसको दंड बोलते हैं, मैं चौथा जो है उसको दंड दूंगा, अर्थात इसकी ताड़ना प्रताड़ना मैं करूंगा। गिरधरलाल जी बोलते हैं, अतः ततः ताड़नार्थम इति अर्थ, किसके लिए चाहिए दंड? ताड़ना के लिए, उनको दंडित करने के लिए चाहिए, प्रताड़ना करने के लिए। तत्रापे हेतु आहु, इसके बाद उन्होंने कहा दुर्बुद्धि इति, अर्थात ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि लोगों को सुधारने के लिए वो चौथा दंड ही विशेष करके जो है अच्छा समझा जाता है, अच्छा माना जाता है। तब बोलते हैं कि अयम अस्माकम यशस्करः अपयस्कर्ता कथम अयस्कर्तत्व तत्राह, दुर्बुद्धे इति, ये दुर्बुद्धि है। कैसे दुर्बुद्धि है भाई? क्योंकि अयम अस्माकम अयस्करः अपयस्कर्ता, क्योंकि ये हमारे कुल खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारे कुल खानदान को क्या लगा रहा है? बट्टा लगा रहा है। प्रभुपाद जी ने बट्टा कहा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। आगे सुनेंगे इसी को जो है बोल रहे हैं कि जैसे चंदन के वन में ये बबूल की तरह पैदा हो चुका है, ये ही कलयुग की रीति है, हर चीज उल्टा बोलते हैं। वास्तव में तो चंदन कौन है? जहाँ भक्त हैं तभी तो जो है ये संसार चल रहा है। जिस दिन भक्त हरि बोल हाथ उठा देंगे, ये संसार पाताल में भी जो है नहीं रुकेगा। तो जो भी है तो बोल रहे हैं दुर्बुद्धे इति अयम अस्माकम अयस्कर अपयस्कर्ता, कथम अयस्कृतत्व तत्राह, कैसे कह सकते हो कि ये जो है अयस्कर है, अर्थात
ये जो हमारे कुल खानदान को बदनाम करने वाला है, बट्टा लगाने वाला है, तो दैत्य कुलस्य अंगारवत नाशकः नाशकस्य इति अर्थः। ये हमारे दैत्य कुल में अंगारवत, अंगार समझते हैं, है अग्नि का गोला, है किसी जो है सूखी घास में अग्नि का गोला रख दिया जाए, अग्नि रख दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। कभी न कभी थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा तो जो है क्या होगा, घास जल करके नष्ट हो जाएगी। तो सार्वभौम प्रभु जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हम उनका चरणों में प्रार्थना कर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। प्रभु जी जो है बहुत समय से जो है 90 से लगभग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो इसलिए हम उनके चरणों में दंडवत करते हैं। हरे कृष्ण। तो दैत्य कुलस्य अंगारवत नाशकस्य इति अर्थः। ये जो बच्चा है, क्योंकि दैत्य कुल में एक जो है अग्नि की तरह है, अग्नि की तरह जो है पैदा हुआ। जैसे अग्नि जहाँ भी होगी नाश कर सकती है, कभी भी जो है जला करके और जो है क्या नाम है हानि कर सकती है, तो ऐसे ही हमारे कुल को एक कभी भी नाश कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस समाज का परिवार का हर व्यक्ति, जिस समाज के परिवार का हर व्यक्ति असुर हो, वहाँ किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। जहाँ मूर्ख हो वहाँ अज्ञान ही, मूर्खता ही वरदान बन जाता है। मूर्खों में मूर्ख पहुँच जाओ, उनकी जो है वाह वाह होगी, वाह क्या होंगे। लेकिन एक भी विद्वान जहाँ पहुँच गया उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। ये संसार मूर्खों से भरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, ऋणं कृत्वा ऋणं कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रु पंडितः शत्रु अपंडितः पुत्रः शत्रु अपंडितः। अर्थात ऋणकर्ता पिता शत्रु। जिस घर में यदि पिता ने बहुत सारा कर्ज करके और चला गया हो, एक कर्जा कर दिया हो, तो समझ लो उस परिवार की क्या हालत हो सकती है। ऋण चुकाते चुकाते हालत खराब हो जाएगी। और माता च व्यभिचारिणी, और माँ जो है व्यभिचारिणी हो। भार्या रूपवती शत्रु, यदि पत्नी बहुत सुंदर हो तो भी वो शत्रु होती है। और शत्रु पुत्र शत्रु अपंडितः, और मूर्ख यदि पुत्र हो तो वो भी कैसा कहलाता है, शत्रु कहलाता है। अर्थात इनका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जिस घर में सभी जो है मूर्ख भरे हों, अपंडित भरे हों, तब उसके बारे में फिर क्या कहा जाए। इसलिए चाणक्य पंडित करते हैं कि जब समस्या आए जहां सारे मूर्ख भरे हों, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भरे हों, तो त्यज दुर्जनम संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहरात्रम स्मर नित्य अनित्यम स्मर नित्य अनित्यम। त्यज दुर्जनम संसर्ग, अर्थात फिर ऐसी परिस्थिति में दुर्जनों का संसर्ग अर्थात उनका सानिध्य का क्या करना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ ज़्यादा ही कुछ मूर्खों का, अवैष्णवों का बोलबाला हो, उस स्थान पर रहना जोखम से भरा हुआ है। त्यज दुर्जनम संसर्ग भज साधु समागमम, तो उनका साथ छोड़ करके कहाँ आना चाहिए, साधुओं की संगति में आना चाहिए, वृंदावन धाम आ जाना चाहिए।
लेकिन वृंदावन धाम में भी जैसे उस दिन महाराज जी बता रहे थे, जैसे बहुत से लोग बनारस जाते हैं भजन करने के लिए, लेकिन वहाँ चिलम पीनों की, भांग पीने वालों की जो है सारा दिन वो लगाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे परिक्रमा करते हुए, क्या नाम है, जब हम अटल्ला चुंगी से आते हैं तो ये जो मोड़ है थोड़ा सा आगे चल करके वहाँ एक झोंपड़ी बना करके 24 घंटे उसकी चिलम चलती रहती है और दो चार लोग बैठे रहते हैं, खूब धुआं फूंकते रहते हैं। एक दिन तो मेरे को लगा के बोल देना चाहिए कि महाराज आप तो बिगड़े ही हैं, लेकिन कम से कम इनको तो और दूसरों को मत आप बर्बाद करो, है? तो वृंदावन धाम आने का मतलब होता है वनम ज्ञतो यदि हरिम आश्रित, केवल एकमात्र हरि की शरणागति ग्रहण करना, इसके अलावा और कुछ सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए भज साधु समागम कुर पुण्यम अहरात्रम, दिन रात भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और स्मर नित्यम, भगवान का 24 घंटे स्मरण करो और अनित्यम, इस संसार को, इस संसार की उपलब्धियों को, इस संसार की बड़ी बड़ी पोजीशनों को समझो। ये आज है, कल की कोई गारंटी नहीं है, चाइना का माल है ये पूरा, ले जाओ महाराज कोई बात नहीं, लेकिन हम गारंटी नहीं देंगे, आप ले जाइए। तो ये संसार है। संसार का मतलब है जो आज है वो कल नहीं, संसार मतलब जो सरक रहा हो, संसार का मतलब है सरक रहा। तो इसलिए दुष्टों को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। तो उसमें से जो है राज्य सरकार के द्वारा 4 उपाय हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं और प्रभुपाद जी ने उनका यहाँ मेंशन किया है। और वो 4 उपाय कौन से हैं? तो राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है समः, है यहाँ जो है सम का मतलब बताया गया है, ये जो सांत्वना देना अर्थात समझाना, या प्रभुपाद जी ने लिखा है कानूनी आदेश को बताना। भाई ऐसा मत करो, समझाओ उसको। जब कोई उपद्रव कर रहा हो, नियमों का तोड़ रहा हो, धज्जे उड़ा रहा हो, यहाँ भी हम देखते हैं भक्तों के बीच में भी कभी कभी इस प्रकार जब कोई उत्पात करता है, आरती वगैरह नहीं आता है और दूसरी कुछ समस्या खड़ी करता है तो फिर उनको मीटिंग बुलाते हैं। हमारे जो मुख्य जो क्या नाम है कमेटी के जो 4-5 भक्तों को नियुक्त किए हैं, फिर उसको पहले समझाते हैं कि भाई देखो ठीक नहीं है, आप जो है मंगला आरती आओ, जब करो भक्तों के साथ में रहो, ये सब क्यों उत्पात करते रहते हो, कहाँ चले जाते हो। तो देखते हैं कुछ समय उनको जो है समय देते हैं सुधरने का, तो फिर उसके बाद में जब नहीं सुधरता है तो फिर दूसरी पद्धति अपनाती हैं। तो सम में 4 प्रकार के 5 प्रकार के जो है वो है विधान है। पहला है सम में जो है संबंध, संबंध से परिचय कराते हैं उसका। ये जो प्रसंग दिया जा रहा है ये जो है सम में वसुदेव और जो है कंस के उसमें जो है संवाद में ये बताया गया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बहुत बड़ा उसकी लिस्ट दी है कि जब जो है देवकी को मारने के लिए कंस पूरा तैयार है, किसी भी परिस्थिति में समझाने पर समझ नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि जैसा भी हो भाई, जो होना है वो तो होकर के ही रहता है, लेकिन अपना तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जब किसी की मृत्यु हो रही हो, कोई किसी को मारना ही चाहता हो, उस परिस्थिति में व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसको जो है सांत्वना प्रदान करे। जहाँ तक हो, अपने स्वजनों का हो या कोई दूसरे हैं, भक्तों को जो है बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब नहीं होता है तब वो दूसरी बात है। तो इसलिए जो है क्या नाम है, साम में 5 जो है विधि है। पहला है संबंध है, उसे जो है क्या नाम है अपने संबंध का या उस व्यक्ति का जो है परिचय कराना चाहिए। भाई देखो ये भक्त है, जैसे वसुदेव ने जो है
कंस को बताया कि देखो आप जिसको मानना चाहते हैं, भला वो तो आपकी बहन है, वो भी छोटी बहन है भाई। आप जिसको इतना प्रेम करते हो, जिसको आप जो है विदाई के समारोह में खुद जो है रथ में बैठ करके और वसुदेव देवकी को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, चालक के लिए भी, ड्राइवर के भी आपने मना कर दिया, वही तो आपकी बहन है, और भला आप इसको मारोगे? ये तो ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे, भाई अपनी बहन को मार दिया, कैसा व्यक्ति है। तो संबंध से परिचय कराना चाहिए पहले जो है। दूसरा है लाभ। भाई तुम एक गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, मान लिए तुम इसको मार दोगे, तो क्या होगा? मारने से तो आपकी जो है थू थू होगी, सारा संसार जो है आपको क्या क्या भला बुरा नहीं कहेगा। इसलिए दूसरा जो है, इस जीवन में, इस संसार में आपकी अपकीर्ति होगी, और दूसरे जन्म में जो है क्या नाम है, नरक तैयार है आपके लिए, सजा भोगनी पड़ेगी आपको। इसलिए लाभ से परिचय कराना चाहिए कि आप यदि नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, तो देखो आपको कितना लाभ है। मान लीजिए जैसे क्योंकि आप मार दोगे तो इसके परिवार वाले सब आपके बैरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, वो भी बदला लेना चाहेंगे, तो इसलिए मानना ठीक नहीं। तो लाभ, उसको लाभ कुछ बताना चाहिए। और तीसरा है कल्याण। आप ऐसा करोगे तो वास्तव में आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुख समृद्धमय रहेगा, लोग आपके ऋणी हो जाएंगे कि भाई कितना बड़ा अपराध मैंने किया लेकिन इन्होंने माफ कर दिया। क्या जो है पूरा जीवन जो है उसका जो है क्या नाम है, प्रशंसा करते रहेंगे। और फिर पहचान, उसको अपनी मतलब श्लाघनीय गुण सौरी भोज वंश यशस् करह, पहचान कराओ भाई। सोचो, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन निंदन तस्तव सामर्थ्य ततो दुक्तरम किम, आज आप युद्ध नहीं करोगे, इन लोगों को नहीं मारोगे, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने करुणा करके, दया करके और युद्ध नहीं किया। लोग सोचेंगे आप बहुत डरपोक हो, डर करके जो है दुर्योधन से, डर करके जो है पितामह से, डर करके तुमने युद्ध नहीं किया। तो इसलिए निंदन तस्तव सामर्थ्य, जो आपकी निंदा करेंगे, अरे बड़ा डींग हाँकता था, देखो युद्ध से जो है कैसे कतरा गया, तो उस समय जो आपकी अपकीर्ति होगी वो आपसे सहन नहीं हो सकती है, इतना खतरनाक रहेगा। और चौथा है गुणानुवाद, उसके गुणों का, अरे भाई आपने तो इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, आप तो जो है इतने महान हैं, आप लोगों को जो है मंदिर में भी सब रेस्पेक्ट करते हैं, आप कितने जो है प्रशंसनीय हैं, सभी तो आपको बहुत सम्मान देते हैं, आप ऐसा करेंगे ठीक नहीं लगता। तो इस प्रकार जो है उनको क्या करना चाहिए, इस प्रकार याद दिलाना चाहिए। दूसरा है दान। साम दाम, दान मतलब कुछ उपहार देना। जैसे कभी कभी भक्तों में कुछ फूट हो जाती है, वो कोई व्यक्ति नहीं सुनता है और थोड़ा सा पावरफुल भी है, तो उनको थोड़ा दान देना। दान देना मतलब अपनी टीम में मिला लेंगे, मिला करके कुछ उसको पोजीशन दे देंगे, ठीक है तुम जो है क्या करो, मैनेजर बन जाओ, है कि नहीं। वो देख अच्छा मैनेजर, ठीक है कोई बात नहीं है। अर्थात उसको क्या करना चाहिए, कुछ उसकी पोजीशन है, सैलरी बढ़ा देना चाहिए। कोई ज़्यादा नौकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ा दो, जो थोड़ा अच्छा है, समझदार है, सिंसियर है, तो उसको कुछ पोजीशन दे दो, या अपनी टीम में उसको मिला लो। अरे यार आप कहाँ भाग रहे, आप तो हमारी टीम के, इधर आ जाओ। जैसे आजकल जो है गवर्नमेंट में होता है, नेता में चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ये दान में आती हैं। और भेद नीति, भेद चौथी है भेद। भेद में 3 प्रकार से है, लौकिक, पारलौकिक और फूट डालना। अर्थात लौकिक संसार का, अर्थात दृष्ट जिसको बोलते हैं, और अदृश्य। दृष्ट है जैसे समाज में आपको जो है कष्ट मिलेगा, मतलब इसको जो है दंड के रूप में इसको बताया गया कि ऐसे आप कहोगे तो मान लीजिए आप ऐसे गलत काम करोगे तो समाज में आपको लोग बहुत अपकीर्ति करेंगे, इसको लौकिक बोलते हैं। या जो है क्या नाम है, आपकी जो छवि है, लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, आपको लोग सम्मान करना छोड़ देंगे, तो ये हो गया लौकिक।
अदृष्ट या पारलौकिक, तो बोलेंगे जब हम कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए आप ऐसा करोगे तो फिर जो है पारलौकिक दूसरे जीवन में भी आपको उसको मतलब भोगना पड़ेगा, उसका किया है जो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, इसको नरक आदि की प्राप्ति होगी, तो ये पारलौकिक है। और तीसरा है फूट डालना, दोनों में फूट डाल दो। मान लीजिए किसी प्रकार जो है दूसरे की पार्टी बहुत दमदार है और कोई व्यक्ति उसमें जो है थोड़ा पावरफुल है, तो एक दूसरे में फूट डाल करके, जैसे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और शासन करो, तो ये तीसरी नीति को भी फिर अपनाया जा सकता है। और चौथी नीति जो बताई गई है, ताड़ना, दंडित करना है, उसके ऊपर जो है जुर्माना ठोक देना या बिल्कुल मृत्यु दंड दे देना। तो सजा उसका कर्म कैसा है, उसका अपराध कैसा है, उसी के अनुसार जो है ताड़ना प्रताड़ना उसके लिए की जानी चाहिए। तो ये 4 प्रकार की जो है वो क्या नाम है, अपराधी व्यक्ति को सजा देने के लिए और सरकारों के द्वारा या राजाओं के द्वारा इस प्रकार शास्त्रों में भी इसी 4 की जो है नियुक्ति की गई है, अपराधी व्यक्ति को सजा देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है ये बात विशेष करके बता रहे हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस संसार के अंदर प्राय हम देखा जाता है प्रहलाद को प्रचार कार्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में कुछ भी अच्छा करने के लिए जाएंगे, समस्याओं के अलावा समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ेगा। कोई भी कार्य अच्छा करना इतना इस संसार के लिए आसान नहीं है। प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं फिर 1900 जब क्या नाम है 75 से जब भक्त क्या नाम है इस्कॉन की स्थापना हुई, उसके लगभग 1-2 साल पहले, 2 साल के बाद में जब भक्त बनने लगे और प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया था, ब्राह्मण बनाया, जनेऊ संस्कार कर दिया, उनको ब्राह्मण दे दिए, ब्राह्मणत्व दे दिया, अर्थात उनको मंत्र दीक्षा दिए उनको। तो उस समय जो है उनका बहुत विरोध हुआ। तो प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं जैसे हिरण्याकश्यप के द्वारा, संड अमरक के द्वारा प्रहलाद कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासते सुरा हरा अभक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन असत्य धावतो वही। मनोरथेन हरा अभक्तस्य कुतो महत गुणा। अरे भाई जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनके अंदर कुतो महत गुणा, महत गुण हो ही नहीं सकते हैं। जो कुछ भी मान लीजिए कोई संसारी भौतिकतावादी कुछ दान पुण्य कर रहा है, वो सब उसका दिखावा है, वो सब नाम यश प्रतिष्ठा के लिए वो कर रहा है। जब उसके स्वार्थ में थोड़ी सी भी बात आती है तो असली उसका विकराल रूप जो है प्रकट हो जाता है। जैसे कंस को देख सकते हैं, हिरण्याकश्यप को आगे देखेंगे जो है तुरंत मारने के लिए तलवार निकाल लेगा। तो इसलिए संसार में समस्या तो आती रहेंगी। देखते हैं किसके जीवन में समस्या नहीं, जो प्रचार करेंगे उनके जीवन में समस्या आएंगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु, कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं शास्त्रों में। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं जब प्रचार करते करते बनारस में क्या नाम प्रकाशानंद सरस्वती से जब भेंट हुई तो तुरंत उन्होंने उनको टोक दिया, अरे भाई तुम इतने बड़े नवयुग होकर के क्या सहजियों की तरह नाच गान करते रहते हो, तुम सन्यासी होकर के, और तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। ये सब तुम क्या कर रहे हो, नाच गान कर रहे हो। लेकिन उसको प्रकाशानंद सरस्वती को ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जिस स्तर को आप सोच रहे हैं इससे बहुत बड़ा जो है इनका स्तर है। क्योंकि ये जो नाच गान कर रहे हैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे, ये भगवत प्रेम में नाच गान कर रहे हैं। एवं स्वप्रिय कीर्त एवं स्वप्रिय एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्वा जातान जातो जातानुरागः द्रुतचित्त उच्चैः हसन्ति रोदित रोत गाय आनंदवत नृत्यति त्यज
लोक धर्म, लोकबाह्य। हाँ, उन्मादवत नृत्यति। भाई ये जो सोच रहे हो, उन्होंने प्रकाशानंद ने सोचा है जैसे लोग जो है सहजिया जो है क्या नाम है, जैसे क्या नाम है, उस सभा में जो बीन बजा रहा था तो हरिदास ठाकुर तो प्रेम में नाचने लगे थे, तो लोग उसको जो है प्रणाम करने लगे। लेकिन वहीं एक सहजिया ने देखा, अरे भाई नाचने से इतना सम्मान मिलता है तो मैं क्यों नहीं नाचूं? तुरंत वो भी नाचने लगा, तो उसको डंडों की बरसात हुई। तो ये जो है सोच रहे हैं कि ये जो इतना जो है इस ब्रह्मचारी, ये सन्यासी, अभी इसकी उम्र भी कुछ अब ज़्यादा नहीं है, कैसे अपने सन्यास धर्म को बना करके रखेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं है, जिसने एक बार प्रेम रस का आस्वादन कर लिया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिक तत् यस्मिन स्थितेन दुखेन गुरुणा अपि विचालते। भगवान बोलते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न धिका, अर्थात जिसने भगवत प्रेम का, भक्ति से उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है, आनंद है, आनंदम अम्बुद वर्धनम, जो हर समय बढ़ता ही जा रहा है, जिसने जो है उसको प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार की सारी उपलब्धि, संसार के सारे सुख बिल्कुल तुच्छ के बन जाते हैं उसके लिए। यशमिन स्तेन दुखेना गुरुणात अपि विचालते। जो इसका आस्वादन कर लेता है वो फिर जो है समस्याओं से घबराता नहीं, पहाड़ जैसी समस्याओं को भी चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी को कितने कितने समस्याएं नहीं दी गई उनके जीवन में। मंदिरों को बनाने से रोका गया, जमीनों को जो है बार बार पैसा बढ़ा दिया गया, भक्तों को ताड़ना प्रताड़ना किया गया। अभी एक हम वीडियो देख रहे थे, व्हाट्सएप पे किसी ने डाला था, कहाँ बंगाल में वो लोग कीर्तन कर रहे थे, कुछ विदेशी भक्त थे, तो पुलिस उनको क्या कर रही है, फाइट हो रही है भक्तों के बीच में, पुलिस जो है उनको फाइट कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है भक्तों के सामने नाना प्रकार की समस्या आती है, गाड़ियों को नहीं लगाने दिया जाता है। आप ऑफिस में जाओ कहीं कहीं तो इतनी डांट फटकार मिलती है कि जो है आप ऐसे लगता है कि जो है। एक बार मैं राजस्थान में था, एक बैंक में लगभग कितना 93-4 में, तो वहाँ एक बैंक में चला गया मैं, वो बैंक में चला गया तो वहाँ वो अंदर बैठा था, बाहर एक गार्ड था, उसने तो कुछ नहीं बोला, अंदर गया वो इतना लाल हो गया, एक चांटा मुझे गाल पे जड़ दिया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैंने कहा ठीक है, मेरे को बहुत शर्म भी लगा, मैंने कि चलो अब चुपचाप चलते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। और ऐसा लगा कि आज के बाद मैं कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आऊँगा। और जैसे ही वहाँ से आया तो मैं दूसरे मंदिरों को खोजने लगा जहाँ ये सब चीज़ नहीं करनी पड़े वहाँ जाके रहता हूँ मैं। इतना मुझे बड़ा वो लगा उसको। तो बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता। हमने सुना था रसिया में जो शुरू में जो कम्युनिस्ट था, भक्तों को जो है पकड़ करके, और वहाँ की रसिया की गर्मी तो कितनी, सर्दी तो कितनी खतरनाक है, और बड़े बड़े मच्छर उनके हाथों को पीछे बांध करके खुला बदन, और बिल्कुल जो है जहाँ मच्छरों का एरिया उसमें बांध दिया जाता, पूरी रात्रि मच्छर काटते रहते थे, और सर्दी कड़कड़ाके की आप सोचो कैसे उनका जो है जीवन, कितने कितने कष्ट नहीं उठे होते होंगे। एक जर्मन का भक्त था सुदेशना, आप जानते होंगे, सुदेशना करके जो 2-2 बैग लेकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, उसको जो है जेल में जलवा दिया। मैं लखनऊ में था उस समय, 2003 में या 2 में ऐसा कुछ था। एक दिन मैं प्रचार करते हुए जेल में गया, देखा कि वहाँ मुझे को सुदर्शना दिखाई दिया। अरे मैंने तुम क्या करे, बोला ऐसे ऐसे एक ऑफिस में मैं गया और उसने मुझे जो है क्या नाम है, मैं थोड़ा किसी बात को जिद कर दिया और उसने उठा करके मेरे को जेल में डाल दिया। तो भक्तों के जीवन में भी समस्याओं के पहाड़ आएंगे, आप ये नहीं सोचना है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों के अंदर पीटा गया, सोचो। केवल किसके लिए? तुम एक काफिरों के भगवान का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन हरिदास ने कहा है, अरे क्या नाम है उनके जो है, उसको कहा था जो राजा का जो
जल्लादों को कहा, जल्लादों को कहा कि खंड खंड हो यदि, खंड खंड हो यदि जाए मेरे प्राण, तऊ ना छोड़ी वे मुखे हरिना। अरे जल्लादो, तुम मेरे शरीर के खंड खंड कर दो, लेकिन खंड खंड से नहीं, एक एक रोम से, मेरे एक एक रोम से हरिनाम निकलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद को इतना बड़ा सजा दी जा रही है, पनिशमेंट उनको दिया जा रहा है, ताड़ना प्रताड़ना दी जा रही है, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल अभय बना हुआ है। क्योंकि वो जानता है कि भगवान की प्रतिज्ञा है, कौनते है प्रतिजानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति। जिसने भगवान की शरण ले ली है, भला संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है, संसार की समस्या उसका क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हमें जो है ऐसा होता है, हम पर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा होते हुए भी हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। असुरराज हिरण्याकशिपु का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्र से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो निर्भय बना हुआ। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसार विषानले दिवा निशा हिया ज्वले बुझाइते न कैनो उपाय, जुड़ाइते कैनो उपाय। ये संसार है भाई, संसार को आप जो है इसकी समस्या को जो है खत्म करना इतना आसान नहीं है दूसरे उपायों से। इसलिए संसार को सुधारना चाहते हो तो सभी भक्तों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कमर कस करके और प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने केवल इसी उद्देश्य को लेकर के इस मूवमेंट की स्थापना की है, इस्कॉन की स्थापना की है। और यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। हमने जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का मतलब फिर उसको पूरी शक्ति लगा करके मरीज का इलाज करना चाहिए। यदि उसमें वो लापरवाही भुगतता है, करता है, तो उसका फिर भगवान के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है। इसलिए हमें जो है प्रभुपाद के इस हृदयगत जो विचार उद्भूत हो रहे हैं उन पर हमें विशेष गौर करना चाहिए और हमें कृष्ण भावनामृत में प्रचार करने में, इसको आगे बढ़ाने में पूरी तन मन और धन लगा देना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? कोई? यस प्रभु जी पूछिए। लो आगे आ जाइए। अब जो अभी बताया साधु तो कितने प्रकार, दो प्रकार देख रहा हूँ। वृंदावन धाम में कोई 4 में प्रार्थना करते भगवान का, भगवान के नाम लेते, ये एक पूरा साधु है। और दूसरा वाला भी है जो हम तो बीड़ी नशा भी खाते हैं, लेकिन 24 घंटा ये भी भगवान का नाम लेते। तो ये साधु क्या भगवान देखो क्या बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह नहीं क्या ना, भक्ति में जो 3 उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म नहीं, वो है क्या नाम है, भक्ति का जो विनाश होता है ना, क्या है, अत्याहार प्रयासच प्रजल्प नियमाग्रह। भक्ति कोई ज़्यादा नियमों पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति ये भाव का जो है विषय है। ठीक है, सुन लो। तो कौन जो है निराहार होकर के भजन कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि वो टॉलरेट कर पाता है निराहार होकर के,
भजन करना बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं होता है तो आप खा पी करके भजन करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। नंबर जो है कम नहीं होंगे उसके, क्योंकि आप कैसे भजन कर रहे हैं, क्या खा करके क्या नहीं खा करके, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप किस भाव से है, आपका भाव क्या है उस भजन के प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन इस्कॉन में क्या बहुत अच्छे भक्त नहीं हैं? आप नहीं देख रहे कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं जो भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्ति की है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वही ज़्यादा महान है? नहीं, ठीक है ना। महानता का क्या नाम है? साध भजन करो, साधन करो, मरते जाने जाए। कौन कितना भजन साधन किया है, केवल खा पी कर, बिल्कुल खाया नहीं, बिल्कुल जो है उससे डिपेंड नहीं करता है। उस कैसी किस चेतना में शरीर का त्याग करा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।